हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गिरधारी, हे ऋषिकेश, हे पुरुषोत्तम, इस समाज के अंदर जो अंतिम छोर के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, जो पतित है, जो निर्बल है, जो असहाय है, जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, जिसके पास में अर्थ नहीं है, जिसके पास कोई पद नहीं है, जो यज्ञ, दान और तप करने में असमर्थ है, भगवान क्या उसका कल्याण भी संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मम चित्ता मम गत प्राणा, मम चित्ता मम गत प्राणा, बोधयन्त परस्परम, कथयन्त मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे में चित्त लगा करके, मेरे में प्राण लगा करके, जो निरंतर मेरा भजन करता है, जो निरंतर मेरी कथा का गुणगान करता है, जो भजन के अंदर ही संतुष्ट रहता है और जो मेरे में रमण करता है, उसका कल्याण केवल कीर्तन मात्र से हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भनीरा। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जब भजन करता है तो उसका शरीर पुलकित हो जाता है, उसका हृदय गदगद हो जाता है, उसकी आंखों से नीर बहता है। और ऐसा जो भक्त जो होता है अर्जुन, ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। ऐसे भक्त का उदाहरण मिलता है हमें महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर मराठावाड़ा में एक जिला है सोलापुर। इस सोलापुर के अंदर एक भव्य मंदिर है विठ्ठल और रुक्मिणी देवी जी का, कृष्ण और रुक्मिणी देवी जी का। महाराष्ट्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण को विठ्ठल भगवान बोलते हैं। इस क्षेत्र का नाम है पंढरपुर। यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। इस गांव के अंदर 700 साल पहले एक महिला भक्त का जन्म हुआ, जिसने महाराष्ट्र के अंदर एक नई चेतना, एक नई रोशनी का शंख बजाया है। नाम है जना देवी। जना देवी बचपन में अनाथ हो गई, माता पिता मर गए। लोगों ने संतों के आश्रम में भिजवा दिया, संतों की सेवा कर रही है और संतों के प्रभाव से विठ्ठल है, विठ्ठल है, विठ्ठल है, विठ्ठल का कीर्तन करती है, निरंतर कीर्तन करती है, मगन रहती है, खुश रहती है। एक दिन गुरुजी बोले, जना देवी, कल संतों का भंडारा है, संत आने वाले हैं, 1.25 मन आटे की आवश्यकता है, क्या 1.25 मन आटा आज की रात में तैयार हो सकता है? जना देवी ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास विठ्ठल भगवान है। और जना देवी एक ही रात के अंदर 1.25 मन आटा पीस देती है। सुबह गुरुजी पूछते हैं, जना देवी ये चमत्कार कैसे हुआ? जना देवी कहती है, महाराज रात को विठ्ठल भगवान आ गए थे, वो चाके चला रहे थे, मत केवल उनको निहार कर रही थी, मत केवल उनका भजन कर रही थी, आटा तो उन्होंने पीस दिया। गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित है। गुरुजी सोचते हैं कि चेली तो बहुत पहुंची हुई है। कुछ दिनों बाद में गुरुजी का भी देहांत हो गया। अब जना देवी बिल्कुल अनाथ हो गई, वृद्ध भी हो गई, असहाय भी हो गई। लेकिन जना देवी बड़ी स्वावलंबी है, बड़ी स्वाभिमानी है। वो भिक्षा के अन्न पर जिंदा नहीं रहना चाहती, इसलिए वो दिन के अंदर गांव में जाती है, गोबर चुगती है, शाम को कंडे बनाती है, उन कंडों को बेच करके भगवान के प्रसाद लगाती है, विठ्ठल भगवान को याद करती है। विठ्ठल भगवान आते हैं, प्रसाद पाते हैं और स्वयं प्रसाद पाती है। एक दिन
जनादेवी के कंडे चोरी हो गए। जनादेवी ने संतोष कर लिया। दूसरे दिन भी चोरी हो गई, तीसरे दिन भी चोरी हो गई, चौथे दिन भी चोरी हो गई। जनादेवी बड़ी उदास हुई कि भगवान मैं भी भूखी, आप भी भूखे, ऐसे कैसे काम चलेगा। जनादेवी आज सरपंच के पास जाती है। सरपंच साहब को कहती है, सरपंच साहब मेरे कंडे चोरी हो गए। सरपंच साहब चोर को पकड़ना चाहिए। सरपंच साहब मैं ये नहीं चाहती चोर को सजा मिले, लेकिन मेरे कंडे चोरी नहीं होने चाहिए। सरपंच ने सारे पंचों को बुलाया। पंच बैठे, सरपंच बैठा, गांव के अंदर मीटिंग हुई। पंचों ने कहा कि जनादेवी की बात तो ठीक है, लेकिन कंडों की पहचान कैसे की जा सके। कंडे तो सब एक साथ होते हैं। जनादेवी ने कहा महाराज आप सारे कंडों को इकट्ठा कीजिए, गांव में जितने भी कंडे हैं सबको इकट्ठा कीजिए और सब कंडों का परीक्षण कीजिए। महाराज मेरे कंडे अलग रहेंगे, जो कंडे अलग हैं वो कंडे मेरे हैं, और जो सामान्य कंडे हैं वो गांव के कंडे हैं। पंचों की समझ में आया। पंचों ने सारे गांव के कंडों को एकत्रित किया और कंडों का परीक्षण किया गया। कंडों को देखा गया, बाएं तरफ से दाएं तरफ से कंडों को उठाकर देखा गया और कंडों को थोड़ा बजाकर देखा गया। कंडों को जब बजाकर देखा गया तो कुछ कंडों के अंदर आवाज आई, विट्ठल 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 विट्ठल। जनादेवी ने कहा महाराज ये कंडे मेरे हैं, क्योंकि मैं जब कंडे थापती हूँ तो मगन होकर के विट्ठल 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 का भजन करती हूँ। मेरे कंडों के अंदर विट्ठल की आवाज आती है, जिसमें विट्ठल की आवाज आ रही है वो मेरे कंडे हैं महाराज। चोर पकड़े गए। चोर नतमस्तक है। चोर कहते हैं जनादेवी हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। जनादेवी ने क्षमा कर दिया। आज सारा गांव, आज सरपंच, पंच, चोर और गांव के सारे लोग जनादेवी के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं, नतमस्तक है। और गांव ने कहा जनादेवी आज आपने हमारी आंखें खोल दी, आज आपने हमें बता दिया कि भगवान विट्ठल में कितनी करामात है, कीर्तन में कितनी करामात है, कीर्तन क्या होता है, भगवान से प्रेम क्या होता है, भगवान से प्यार क्या होता है। आज आपने बता दिया। हे जगदम्बे, हे दुर्गे, अब आपको कंडे थापने की जरूरत नहीं है, आप भजन करो और हमें प्रभु का मार्ग दिखाओ, हमें सत्य मार्ग दिखाओ, ताकि हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन सके। और सब आज जो मिलकर के बोल रहे हैं भक्त और भगवान की